दवाई नोट देखिए कहानी चली आगलो आगल तो बटा था नहीं पनिया था देख जैसा गधे नहीं चलाएंगे तब मार के चटनी उड़ा दो तो हमरा चला रही गई कोई बचे तो ना जना आदमी ऐसा यार चला रही पहले गए क्या कब कहाँ और कैसे रसीदा का सवाल। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता कि इतने बरसों पहले क्या हुआ था। रसीदा के मन में एक प्रश्न रसीदा बैठ के अखबार पढ़ रही थी जब, तो उसको एक हेडलाइन पे नज़र पड़ा। उस हेडलाइन पे लिखा हुआ था 100 साल पहले। यह सोच के वह चौंक गई और सोचने लगी कितना वर्ष पहले क्या होता, किसी को कैसे
पता चल गया। कैसे पता लगाएं? हमको पता लगाना है कि पहले क्या हुआ था। इसको कैसे पता लगा सकते हैं? यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, इसको पता लगाने के लिए हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, हम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हैं जिससे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है? अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे कि लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिक के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे, लोग कहाँ रहते थे, घर में रहते हैं। कहाँ रहते थे। घर में। मानचित्र 1 पृष्ठ नंबर 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का खेत तो शिकार भी करते थे। देखिए, यह नर्मदा नदी, इसी यहीं पे लोग लाखों साल पहले रहते थे। यहाँ पे जंगलों में आखेट करते थे और शिकार करते थे। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और कित्थर पहाड़ियों का पता लगाओ। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और कित्थर पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ,
जौ जैसे फसलों का उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य क्षेत्र जहाँ कृषि का विकास हुआ था। सबसे पहले चावल उपजाया गया था। वे थन विंध्य के उत्तर में स्थित है। देखिए इधर कहाँ, काबुल या कित्थर, ये है कित्थर। देखिए ये है कित्थर, ये कित्थर कित्थर। कित्थर, ये सुलेमान, ये सुलेमान और कित्थर सुलेमान मतलब ये पाकिस्तान की तरफ है। और किसका पता लगाना है? उत्तर पश्चिम में सुलेमान और कित्थर की पहाड़ी हो गई। अब उत्तर पूर्व में गारो खासी, उत्तर पूर्व में गारो खासी, उत्तर पूर्व गारो खासी, कन्ने गारो, ये है गारो, ये गारो, ये गारो। ये है गारो। गारो, गारो पहाड़ी, यह है गारो की पहाड़ियाँ। ठीक है। क्या होता था? गारो यहाँ कृषि क्षेत्र का कित्थर में यही सबसे पहले गेहूँ जौ की फसल यहाँ कित्थर और सुलेमान है। ठीक है। ठीक। क्या है? इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर हिंद महासागर, लक्षद्वीप, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। पश्चिम घाट है, पूर्वी घाट है, महानदी, गोदावरी नदी, दक्कन है, नार नदी, तुंगभद्रा, कृष्णा नदी। ये ताप्ती नदी, सतपुड़ा पहाड़ यहाँ पे, सोन नदी, चंबल नदी, गंगा नदी, पंखा देखी ना। मानचित्र एक दक्षिण एशिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है।
लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। समझ गए? उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है दक्षिण एशिया को? करा मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करें। देखिए कहाँ है सिंधु और सहायक नदी। सिंधु, ये सिंधु नदी, ये सिंधु। देखिए ये सिंधु नदी, ये सिंधु नदी। इसकी सहायक नदी कौन है? जो पाकिस्तान की तरफ से आता है, ये काबुल नदी। फिर ये जो जम्मू कश्मीर से, ये लद्दाख जम्मू कश्मीर से आता है, झेलम नदी। झेलम नदी के नीचे कौन आता है? चिनाब नदी। फिर कौन आता है? ये रावी नदी। फिर कौन आता है? ब्यास नदी। कौन आता है? सतलज नदी। तो इंडिया से कौन कौन गया? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज नदी। ठीक है, ठीक। काबुल है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलज है। ठीक है, सहायक नदी। सहायक नदी उन्हें कहते हैं, माने किस नदी को सहायक नदी कहते हैं? उस नदी को कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है, उसको सहायक नदी कहते हैं। ठीक, लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इनकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 250 वर्ष पूर्व हुआ। सहायक सिंधु नदी के किनारे 4700 वर्ष पूर्व, और इसके गंगा इसके सहायक नदी के 2500 ईस्वी पूर्व, 500 वर्ष पूर्व। गंगा तथा सहायक इनकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। देखिए गंगा सहायक सोन। ये गंगा नदी है। कौन? ये यहाँ से गंगा निकलती है, ये गंगा नदी, ये गंगा नदी, गंगा नदी। ठीक है, ये गंगा नदी और ये सोन नदी। ठीक है, इसकी सहायक नदी एक ये है और एक ये है। ये इसके गंगा के ऊपर यमुना नदी और ये इधर से आके चंबल नदी इसमें ऐसे मिल जाती है, और इधर से एक अरुणाचल प्रदेश असम से होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी आके इसका मिल जाती है, गंगा सोन। ठीक है, समझ आ गया ना हमको? समझ में आ गया, आ गए। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। पता चल गया? चल गया। गंगा के दक्षिण
में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान में बिहार के नाम से जाना था। पहले मगध, अब बिहार। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य की स्थापना किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए संभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे स्थान क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो जहाज अपने साथ मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकता बस यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला।